बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के होती है। एसेट्स को हमने कैटेगराइज किया था कि एसेट्स जो है वो फर्म के रिसोर्सेज होते हैं जो कि फर्म एक्वायर करती है टू कैरी ऑन द business process to generate the income for the future. Assets की एग्जांपल्स जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास है लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। तो ये एसेट्स एक्वायर करने के लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए, हमें कैश चाहिए, हमें मनी चाहिए। तो जैसा कि एसेट्स जो कि रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए। तो इन फाइनेंसेस की हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक जो है वो आपको लायबिलिटीज और दूसरी जो है वो आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की फॉर्म में नजर आ रही होगी। ओनर्स का जो अपना पैसा होता है, ओनर्स का जो अपना कैपिटल होता है, ओनर्स की जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंसेस हम दूसरों से लेते हैं, दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आर द क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स दैट आर द डेट्स एंड दीज आर द ऑब्लिगेशंस। लाइबिलिटीज जो है वो फर्म्स की ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनकी वाजिबात होती हैं, उसके कर्ज होते हैं जो कि हमने वापस करने होते हैं। ठीक है, जो कि हमने जिनसे हमने कर्ज लिया होता है उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, वो पार्टी जिनको हमने पैसे वापस करने होते हैं। तो लाइबिलिटीज क्या है? फर्म का पैसे लेने का या फर्म का जो है वो फाइनेंसेस रेज करने का तरीका होता है जिसके वो दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में। तो जो कि ये हमने वापस करने होते हैं, जिनसे हमने पैसा लिया होता है वो तो उधार होता है, तो उधार हमेशा वापस किया जाता है। तो जो अमाउंट हमने वापस करनी होती है उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं और इसको हम पेएबल्स कहते हैं। तो लाइबिलिटीज की जो आपका जब हम लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाएंगे तो आपको हर आइटम के साथ पेएबल लिखा हुआ नजर आएगा, अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। तो लाइबिलिटीज जो है वो क्या है? वो फर्म के वाजिबात हैं, फर्म की जो है वो कर्ज होते हैं जो उन्होंने वापस करने होते हैं, और इसी वजह से हम इनको जो है पेएबल्स कहते हैं। ये फर्म्स के पेएबल्स होते हैं जो कि फर्म्स ने वापस कर लिए। तो चलिए एक हम लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाते हैं। तो लाइबिलिटीज जिस तरह से हमने एसेट्स को कैटेगराइज किया था तीन कैटेगरीज में, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो लाइबिलिटीज को जो है हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज और दूसरी कैटेगरी इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि फर्म ने एक साल के अंदर अंदर वापस करनी होती हैं। क्योंकि ये कर्ज है तो कर्ज वापस किया जाता है, तो जो कर्ज हमने एक साल के अंदर वापस करना होता है उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। तो ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी मेच्योरिटी जो है लेस देन अ ईयर होती है उनको हम करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में रखेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल आएगी वो नोट पेएबल, इसको जो है दूसरी एग्जांपल हमारे पास है अकाउंट पेएबल। तो नोट पेएबल एंड अकाउंट पेएबल ये फर्म की क्रेडिट परचेजेस होती हैं। अगर हमने कोई चीज उधार पर खरीदी है तो या तो नोट पेएबल होगा या अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल उधार की परचेजेस होती हैं, क्रेडिट परचेजेस होती हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है? सिर्फ एक एग्रीमेंट का फर्क होता है। नोट पेएबल जो होता है उसमें हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जबकि अकाउंट पेएबल में एक रिटर्न प्रॉमिस कोई नहीं होता, इसमें जस्ट अ वर्बल हमारी एक कमिटमेंट होती है कि हम ये अमाउंट वापस करेंगे। जबकि नोट पेएबल में हमारे पास एक प्रॉपर एग्रीमेंट, एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है कि हमने लोन लिया है और हमने इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये लोन वापस करना है।
ठीक है, तो नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल हमारे पास आ गए। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा है कि एक लाइबिलिटीज में आपको हमेशा पेएबल नजर आएगा। ठीक है, पेएबल जो अमाउंट हमने वापस करनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो कोई भी आइटम जिसके साथ पेएबल लिखा हुआ हो, आप उसको लाइबिलिटीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज की हैं वो हमारे पास हैं सैलरीज और वेजेस पेएबल। हमारे एम्प्लॉयज ने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन अभी तक हमने उनको पैसे सैलरी नहीं दी है, तो वो हमारे लिए पेएबल है, हमने देनी तो है, वो हमारे ऊपर वाजिब है, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, वो हमारे वाजिबात में आएगी। सो सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। इसी तरह से जब हम लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट इंकर्ड हो जाता है तो वो भी पेएबल होता है। तो इंटरेस्ट पेएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक रेंट नहीं पे किया है तो वो भी पेएबल हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए हैं जो कि आपने एक साल के अंदर अंदर वापस करने हैं तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगी। अच्छा, एक आपको एक थोड़ा सा एक सिर्फ एक ही आइटम है, थोड़ा अनयूजुअल नेम आपको नजर आएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है आपका? आपकी एडवांस रिसिप्ट होती है। एडवांस जो आपने वो पैसा जो आपने एडवांस में लिया हुआ है, जिस तरह से प्रीपेड है ना एडवांस पेमेंट्स होती हैं, इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है ये आपकी एडवांस रिसिप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपका कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट दे देता है कि आप मुझे एक महीने के बाद या कुछ फ्यूचर में कुछ अरसे के बाद आप उनको चीजें डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट उसने पहले दे दी है और डिलीवरी आप बाद में करेंगे। तो इस किस्म की पेमेंट्स को हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। मीन्स के वो रेवेन्यू तो है बट अभी तक आपने उसे अर्न नहीं किया है। तो अगर आपने डिलीवरी कर दी तो फिर वो रेवेन्यू अर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आपने डिलीवरी ना की तो ये अमाउंट आपको वापस करनी पड़ेगी। इसीलिए हम इसको लाइबिलिटीज में रखते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज जो होते हैं वो एडवांस पेमेंट्स होती हैं कि इन केस के अगर डिलीवरीज प्रॉपरली डिलीवर ना हो सकी तो वो हमें अमाउंट वापस करनी पड़ सकती है। तो जो भी चीज हमने वापस करनी होती है वो आपको पता है, मैंने बताया है कि वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये एक ऐसा आइटम है लाइबिलिटीज में जिसके साथ पेएबल नहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा, बट यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर कि ये जो है हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो जनरल एग्जांपल्स जो है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की ये हैं, फिर हम को टोटल करंट लाइबिलिटीज कर लेते हैं। टोटल करंट लाइबिलिटीज के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास जो है वो आ जाएंगी लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं। वो लोन जो हमने 1 साल से 5 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, 15 साल के लिए लिया है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। बॉन्ड्स पेएबल हो सकते हैं। बॉन्ड्स नॉर्मली जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी कैटेगरी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये जनरल एग्जांपल्स हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के। फिर हम टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कर लेते हैं, and then the total of the total current liabilities and the total of the total long term liabilities जो है वो हमारी कंप्राइज हो जाती हैं टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जब हम करंट लाइबिलिटीज जो टोटल हमने पहले की थी और उसके बाद जो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज हो जाती है। तो ये हमारे पास लाइबिलिटीज की एक जर्नल लिस्ट है। तो ये लिस्ट छोटी या बड़ी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारे लाइबिलिटीज क्या होती है? ये फर्म्स की कर्जे होते हैं, फर्म्स के डेट्स होते हैं जो उसने वापस करने होते हैं। इस वजह से हम इनको लाइबिलिटीज कहते हैं। और ये हमारे फर्म ने चूंकि इसने वापस करना होता है, देना होता है, तो हम इनको इनके साथ पेएबल्स जो है वो मेंशन करते हैं। तो जब भी आपको पेएबल नजर आता है तो यू मस्ट नो कि ये फर्म की लाइबिलिटी है।